Hello, my dear friends. Welcome to my channel Means Ecom. My name is Albert. So, my dear friends, जैसा कि आपने thumbnail में definitely देखा होगा, yes. तो definitely मैं उसी के रिलेटेड आज वीडियो बनाने वाला हूँ. Yes, आज मैंने thumbnail में बताया था stop crying if you have tempered glass cutting machine. So yes, इसी टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन से आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रॉफिटेबल है. सो यस, मैं उसी के रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं. सो चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं स्टॉप क्राइंग इफ यू हैव टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन. सो इसको हम कैसे क्या करना है. सो आज के जो वीडियो में मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं कि कुछ फैक्टर्स जो डेफिनेटली आपके दिमाग को हिला देगा. सो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सोचते होंगे कि भाई टेम्पर्ड ग्लास जो आपके पास ऑलरेडी टेम्पर्ड ग्लास काटने की मशीन तो है, आप ऑफलाइन भी बेचते होंगे डेफिनेटली, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या आपने कभी सोचा है कि इस टेम्पर्ड ग्लास को अगर आप ऑनलाइन बेचें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो कितना कमा सकते हैं? कभी आपने सोचा है? आज मैं उसी चीज को रिवील करने वाला हूं. डेफिनेटली आप इसको सुन के चौंक जाएंगे. आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन होता हो कि टेम्पर्ड ग्लास बेच करके मैं कितना कमा सकता हूं. डेफिनेटली इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा और डेफिनेटली आई एम श्योर आप इसको चौंक जाएंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश जरूर करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जो इमेज के जो गाइडलाइंस होते हैं, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्पेशली अगर फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहते हैं तो इसके जो इमेज के गाइडलाइंस क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा कैटलॉग बनाते समय क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप उन गलतियों को ना करें और आगे में आपको डेफिनेटली उसका प्रॉफिट मिलेगा. और यस, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया, आज जो मैं प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बताने वाला हूं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, डेफिनेटली आप सुन करके चौंक जाएंगे. सो डेफिनेटली एंड तक बने रहिए. एंड तक अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आप काइंड ऑफ मोटिवेशन आपके दिमाग में जगेगा और डेफिनेटली आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं. पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि कैसे शुरुआत करने. जैसे कि आपको सिंपल सा जो जीएसटी सर्टिफिकेट लेना, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता है. ऑलरेडी कुछ वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इजिली बिना विदाउट मनी आप जीएसटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि जीएसटी सर्टिफिकेट जरूरी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए. और कुछ स्टेप्स भी मैंने बताया हुआ है, कुछ जरूरी जो बातें कैटलॉग बनाते समय, लेकिन आज भी मैं उन सारी चीजों को भी बताने वाला हूं, शॉर्ट में बताने वाला हूं कि क्या क्या और कुछ कर सकते हैं. जैसे उसमें जब आप कैटलॉग बनाते हैं टेम्पर्ड ग्लास का तो एक ही इमेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इमेज कैसे बनाना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. लेकिन बस उसके रिलेटेड थोड़ा सा शॉर्ट इन्फो में बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप टेम्पर्ड ग्लास बेचना चाहते हैं तो पूरा एक बंडल आपने पूरा तैयार कर लिया, हर एक मॉडल का काट करके, और उसके बाद उसको बेचने की शुरुआत करें. ऐसा नहीं है. जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद उस टाइम पे उसको काटिए, पैक करिए और सेंड कर दीजिए. डेफिनेटली यही तरीका है. ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा करते हैं जिनके पास लेजर कटिंग मशीन नहीं है, वो पहले से ऑर्डर करके बहुत सारा रख लेते हैं, बाद में एंड ऑफ द ईयर पता चलता है कि इतने सारे जो स्टॉक में बड़े बड़े बिका नहीं, बेकार हो गए. तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है. अगर आपके पास टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन है, आपको स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं है. आप उसको काटिए, ऑर्डर पैक करिए और उसको सेंड कर दीजिए. इसमें एक ही इमेज चाहिए होता है. मैंने बताया कि अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बहुत इजी तरीके से आप इमेज फोटो जो कैटलॉग के लिए बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप पहले उनका जो काट लिया उसका फोटो शूट करके फोटो खींच रहे हैं, ऐसा जरूरत नहीं है. अब हम बात करते हैं कैटलॉग बनाते समय आपको क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं. डेफिनेटली, क्योंकि एक बार कैटलॉग बनता है, बार कैटलॉग नहीं बनाते हैं. तो पहली बार जो बनाते हैं उसको मेहनत से अच्छी चीजें जो ध्यान कर लीजिए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं. तो इमेज क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है. अगर हम बात करते हैं कुछ अकाउंट जो यानी कि कैटलॉग बनाते समय इंफॉर्मेशन की, तो सर्च कीवर्ड का ध्यान रख लीजिए. कैसे सर्च कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया, उनको आप रेफर कर सकते हैं. बाकी अदर इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन वगैरह उनको भी सही तरीके से लिखिए. की फीचर्स लिखना मत भूलिए, क्योंकि की फीचर्स में जैसे कि टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन से जो काटते हैं या जो सिलिकॉन का बना होता है वो इम्पॉसिबल, यानी कि
अनब्रेकेबल होता है, अनब्रेकेबल होता है, जैसे कि और जो ग्लास वाले जो टेम्पर्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जो टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन से जो काटते हैं वो बहुत यूनिक है, वो टूटता नहीं है, एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा फीचर है, इसको बताना नहीं भूलिए। इसके अलावे और अगर हम चीजों की अगर हम बात करें, जैसे कि ब्रांड अब्यूज, ब्रांड मिसमैच क्या होता है, जब भी आप कैटलॉग बनाते हैं तो एट्रीब्यूट होता है मॉडल नेम, मॉडल नंबर, वहां पे प्रोडक्ट का मॉडल नेम, मॉडल नंबर लिखना है, वहां पे किसी दूसरे ब्रांड का नाम नहीं लिखना है, सैमसंग गैलेक्सी, मोटरोला, ऐसा कुछ यूज नहीं करना वहां पे। अगर दूसरे ब्रांड का नाम यूज करते हैं तो ब्रांड अब्यूज होता है, वो गलत होता है, वो कोई काम का नहीं है, उसको ध्यान रखिए। यानी कि मॉडल नेम, मॉडल नंबर में आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शॉर्ट में लिख सकते हैं, वहां पे कोई दूसरे ब्रांड का नाम नहीं लिखना है। और किस चीज के लिए सूटेबल है, जैसे कि एक सूटेबल फॉर एक एट्रीब्यूट होता है फ्लिपकार्ट में, तो वहां पे उनका जो गाइडलाइंस होता है ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, यानी कि अगर मान के चलिए सैमसंग गैलेक्सी नोट 1 के लिए सूटेबल है तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 1 ऐसा इसी फॉर्मेट में लिखे, वहां पे कहानी नहीं लिखना है इसके लिए सूटेबल है, ऐसा कलर है, वैसा कलर, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे केवल किस मोबाइल के लिए सूटेबल है उसी को केवल लिखिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कैटलॉग बनाते समय। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं एक अकाउंट आपको दिखाने वाला हूं जिसमें आप देखिए 7581 इसमें टोटल लिस्टिंग्स है। मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, अगर आप देख सकते हैं जिनके पास भी अकाउंट है वो फिल्टर लगाने की बात इसीलिए कह रहा हूं, कहीं ऐसे आपके दिमाग में ना आए कि भाई 7581 लिस्टिंग तो और वर्टिकल्स के भी प्रोडक्ट है, हो सकता है आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा करके दिखाया है, स्क्रीन गार्ड यानी कि टेम्पर्ड ग्लास, यहाँ पे स्क्रीन गार्ड मैंने फिल्टर लगाया और उसमें 7571 यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैक्सिमम 10-11 प्रोडक्ट को छोड़ करके बाकी सारे स्क्रीन गार्ड प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 7500 के आसपास स्क्रीन गार्ड। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बार बार रिपीट करा गया है, ऐसा नहीं है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है फ्लिपकार्ट में। और दूसरी चीज ये है कि इसमें फ्रंट एंड बैक भी दोनों इंक्लूड कॉम्बो करके बनाया हुआ प्रोडक्ट, इसलिए ज्यादा कैटलॉग है। उसके अलावा जो मोबाइल का जो कैमरा कटआउट के लिए जो स्क्रीन गार्ड आता है, जो प्रोटेक्टर आता है, कैमरा प्रोटेक्टर, तो वो भी इसमें प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। सो इन सारी चीजों को मिला करके 7571 प्रोडक्ट्स टोटल हैं टोटल। सो आपने देख लिया 7000 के आसपास प्रोडक्ट है। सो इतना प्रोडक्ट बनाने के बाद ऑर्डर देखिए, मंथली ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितने ऑर्डर्स हैं। तो इसमें देखिए 21,543 टोटल ऑर्डर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 3000 के आसपास जो ऑर्डर है ट्रांजिशन में है। सो ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास ऑर्डर है इसमें, ऑलमोस्ट एक महीने में 23,000 के आसपास ऑर्डर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं 21,000, क्या आप ऑफलाइन स्टोर में बैठ करके 23,000 पीसेस, 23,000 पीसेस, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता कि आप अगर आप रिटेलर हैं तो आप इतने क्वांटिटी ऑफलाइन बैठ करके अपनी दुकान में निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यानी कि डेली का एवरेज देखिए ऑलमोस्ट देखिए मान के चलो 500 के आसपास मिनिमम कर 500 आप क्या ऑफलाइन बैठ करके अपनी दुकान में बेच सकते हैं 500 पीसेस एक दिन में? मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। और जब ऑनलाइन आते हैं पूरे इंडिया को आपको कवर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऑल ओवर इंडिया से आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। सो दिस इज द रीजन आप मैक्सिमम ऑर्डर्स पाते हैं। और अगर हम आपको मैं दिखाने वाला हूं अमाउंट जो मैंने बताया कि डेफिनेटली चौंकाने वाली खबर। सो यस, मैं आपको दिखाता हूं कि टोटल 21,29,068 रुपीज, 21 लाख, समझ लीजिए। ऑर्डर के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं 23,000 अगर एक महीने में आपने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया तो 20 रुपए तो डेफिनेटली बचाते होंगे, राइट? 20 रुपए आप डेफिनेटली बचाते होंगे पर ऑर्डर। तो समझ लीजिए अगर 21 लाख का भी अगर मैं बताऊं तो अच्छा खासा अमाउंट है। 10% आप जोड़ लीजिए, 10% से 20% कितना अमाउंट हो सकता है? बहुत एक अच्छा अमाउंट है 21 लाख का। 10% या 20% बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप सेल करते हैं डेफिनेटली एक आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं जो अपकमिंग वीडियो में मैंने जैसे कि बताया कि कैटलॉग बनाने के लिए इमेज की जरूरत है। इमेज कैसे बनाएंगे उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीके से। आप कहीं दूसरे से इमेज लेने की जरूरत नहीं है। आप इमेज अगर आप कहीं दूसरे से ले सकते हैं स्टिल गुड,
वेल एंड गुड। अगर नहीं अपने से खुद इमेज बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं उसको भी गाइड करने वाला हूं और डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी फ्रेंड्स के साथ करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि यस, ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हैं डेफिनेटली आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सो आज के लिए मेरे डियर फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।